नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस से और प्रोफेसर ब्रेनीवुड ब्रेन साइंस। फ्रेंड्स, आज हम इस दिमाग की दुनिया में गोते तो लगा रहे हैं, लेकिन मैं वो मेथड आपको सिखाऊंगा जिससे बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और वो हमारा मेथड है लिंक मेथड, जिसके अंदर हम बहुत लंबे चौड़े आंसर्स याद कर सकते हैं, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स हो, चाहे वो शॉपिंग लिस्ट हो या आपके घर के कामों की लिस्ट हो। तो ये बड़ा अपने आप में टेक्निक है, बड़ा पावरफुल है, बहुत ही फेमस है, बहुत पुराना भी है। इसको स्टोरी मेथड भी कहते हैं क्योंकि स्टोरी की तरह होता है। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, बचपन से बड़े होने तक आज तक आपने स्टोरीज याद की, एसेज याद किए, एप्लीकेशंस याद किए, लॉन्ग आंसर याद किए, क्वेश्चन आंसर याद किए, पर अब आपको याद क्या आता है इन सब में से? मैं दावे से कह सकता हूं आपको स्टोरीज याद आती है, बाकी चीजें आप भूल चुके हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं कैप्सूल एंड मंकी। देखो, वो स्टोरी आपको याद आने लगती है। अगर मैं आपसे कहता हूं अली बाबा 40 चोर, स्टोरी याद आने लगती है। तो स्टोरी की खासियत यही होती है कि वो याद आती है। मूवीज जब बनती है तो सबसे पहले क्या बनती है? स्क्रिप्ट। वो क्या होती है? स्टोरी। तो मूवी की स्टोरी ही मेन होती है जिसमें सीक्वेंस के साथ मैक्सिमम चीजें जुड़ी होती हैं। तो स्टोरी की दो बड़ी खासियत होती है, मैक्सिमम कंटेंट आपस में सीक्वेंशियली जुड़ा हुआ होता है और वो विजुअल होता है। इस वजह से स्टोरीज पसंद आती है, चाहे वो कॉमिक्स हो, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो दादी नानी की कहानियां हो, चाहे वो आपकी लाइफ की खुद की स्टोरी हो। तो बस इसी पावर को यूज करते हुए आप बहुत सारे बड़े बड़े आंसर्स याद कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर में बहुत ही पावरफुल मेथड माना जाता है ये। और इसी के साथ साथ कोई शॉपिंग लिस्ट है, घर के कामों की लिस्ट है, कोई सीक्वेंस है, आप उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए, ये है लिंक मेथड आपके सामने, इसको हम स्टोरी मेथड भी कहते हैं। तो आइए यूज करते हैं लिंक मेथड को, प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे इस मेथड की मदद से आपको पॉइंट वाला आंसर, लॉन्ग आंसर, घर के काम या किसी भी सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। मेरे पीछे यहां पर एक लिस्ट नजर आ रही है आपको। ये लिस्ट आप कितनी देर में याद कर सकते हैं, कितना जल्दी याद कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। और टेक्निक कैसे इस्तेमाल होगा वो मुझ पर डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले इस लिस्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। सबसे पहले लिखा है यहाँ पर मोबाइल, फिर है शोरूम, उसके बाद में बुक्स, उसके बाद में कैट, फिर है बॉटल, उसके बाद में बैग, और बैग के बाद में पेन, पेन के बाद में यहाँ पर लिखा है रोड, और रोड के बाद में डीजे, और डीजे के बाद में एयरिंग, एयरिंग के बाद में यहाँ पर लिखा है एसी, और एसी के नीचे लिखा है यहाँ पर एक शर्ट, और शर्ट के नीचे लिखा है यहाँ पर सी या समुद्र, और उसके बाद में राइनो, और फिर सैंडल। तो यहाँ पर एक लिस्ट है ये पूरी की पूरी। क्या ये लिस्ट आप में हटा दी है मैंने यहाँ से? ये हटा दी। तो क्या ये लिस्ट आपको याद हो गई? क्या आप इसे 10 सेकंड से भी कम टाइम में याद कर सकते हैं? याद तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रटना और दोहराना पड़ेगा, और 10 सेकंड में नहीं होगा, काफी लंबा टाइम लगेगा। दो शर्त है, सबसे जल्दी याद करना है, इसके लिए रटना और दोहराना नहीं है, और दूसरी शर्त है कि इसको ऐसे याद करना है कि दोबारा लाइफ में कभी देखनी नहीं पड़े, हमेशा के लिए याद हो जाए। तो यानी एक तो फास्टेस्ट और परमानेंट। तो ऐसा करने के लिए अब आपको आपके ब्रेन का स्टोरी मेथड यूज करना पड़ेगा, यानी कि अब आपको इसको एक विजुअल में देखना पड़ेगा जो कि स्टोरी या लिंकिंग के फॉर्मेट में हो। आइए करके देखते हैं। मैं ये लिस्ट आपके सामने से हटा चुका हूं, बस आप मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। देखिए आपके इमेजिनेशन में क्या क्या आ रहा है। तो इसे याद करने के लिए अब आपकी दिमाग की स्टोरी या विजुअल को यूज करना शुरू करते हैं। मेरी बात पर ध्यान दीजिए और देखिए कुछ याद होता है नहीं। याद करिए मत, याद नहीं करना है आपको, सिर्फ मुझे सुनना है और मेरी बात को इमेजिन करना है। आप गए एक मोबाइल लेने, कहां गए? शोरूम में। शोरूम के अंदर देखा तो किताबों का शोरूम निकला, बुक्स का शोरूम। बुक्स के शोरूम में सारी किताबें गिर गई और पीछे से एक बिल्ली, एक कैट निकली। बहुत बड़ी कैट थी वो। उस कैट की खासियत थी, उसके गले के अंदर घंटी की जगह थी एक पानी की बोतल। आपने वो पानी की बोतल ली और उसे अपने बैग में डालने की कोशिश की, पर पूरा बैग भरा हुआ था बहुत सारे पेन से। आपने सारे पेन उठा करके रोड पर फेंक दिए, और उस रोड के दूसरी तरफ एक डीजे बैठ के गाने बजा रहा था। उस डीजे ने अजीब से इयररिंग्स पहन रखे थे, बड़े बड़े। आपने ध्यान से देखा तो उसके पीछे एक एसी लगा हुआ था। वो एसी ऑन हो गया और एसी में से ठंडी ठंडी हवा के साथ एक शर्ट निकली। वो शर्ट गंदी थी, इसलिए आपने धोने के लिए उसको आपने सी में डाल दी, समुद्र में। समुद्र में शर्ट डालते ही समुद्र के अंदर से बहुत बड़ा राइनो बाहर निकला, और वो राइनो अपने प्यारे से सैंडल्स पहन करके भाग गया। अब आपसे पहले मैं ये स्टोरी पूछता हूँ, बाकी सब छोड़ दीजिए। जो हम याद करते हैं वो याद नहीं रहता, जो हमें याद होता है वो याद रहता है। यही खासियत बात है इस ब्रेन साइंस की। सबसे पहले जानते हैं आपके विजुअल में क्या आया। मैं एक वर्ड बोलूंगा, मेरे साथ साथ आप देखते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप वही बोलेंगे जो आपके ब्रेन में आ रहा है, और वो मेरी बात से मैच करेगा, क्योंकि आप भी इंसान हैं और आपके पास भी बहुत ही पावरफुल ब्रेन है। चलिए करते हैं। सबसे पहले आप क्या लेने गए थे? मोबाइल। मोबाइल के बाद वाला वर्ड बताइए। मोबाइल के बाद क्या याद आ रहा है आपको? आपको यहाँ कुछ नहीं देखना, यहाँ कुछ नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में जो है
मोबाइल कहां लेने गए थे? यस यू आर राइट, शोरूम में। शोरूम के अंदर क्या देखा आपने? किस बात का शोरूम था वो? यस यू आर राइट, दैट इज किताबों का, बुक्स का। बुक्स के पीछे से कौन निकला? व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? यस यू आर राइट, कैट। कैट जो है उसके गले में क्या था? देखिए मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब मेरे देने से पहले आपके ब्रेन में अगर आ रहा है तो आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम कर रहा है, कांग्रेचुलेशंस। बिल्ली के गले में क्या था? यस यू आर राइट, बॉटल। बॉटल जो है वो आपने कहां रखने की कोशिश की? यस यू आर राइट, बैग। बैग के अंदर क्या भरा हुआ था? मैंने सवाल पूछा, कुछ आया आपके ब्रेन में? यस यू आर राइट, पेन्स। पेन सारे के सारे कहां फेंके आपने? यस यू आर राइट, रोड। रोड के बाद क्या दिखाई दे रहा है? रोड का देखो अगला वर्ड आपके ब्रेन में आ चुका है, दैट्स डीजे, फैंटास्टिक। डीजे के कान में क्या देखा आपने? यस यू आर राइट, इयरिंग। इयरिंग के बाद वाला वर्ड बताइए। यस यू आर राइट, दैट इज एसी। एसी ऑन हो गया तो यस यू आर राइट, शर्ट। और शर्ट जो थी वो कहां धोने के लिए डाल दिया आपने? कैन यू टेल मी? यस यू आर राइट, सी। और सी के अंदर से कौन निकला? यस यू आर राइट, राइनो। और राइनो ने लास्ट में क्या पहना और भाग गया? यस यू आर राइट, सैंडल्स। फैंटास्टिक, आई कैन क्लैप फॉर यू बिकॉज यू हैव अ वेरी मार्वेलस मेमोरी। अगर आपने सारे के सारे ऐसे ही दोहराए हैं तो इस बार दो बातें हुई। पहला, आपने रटा नहीं, दोहराया नहीं, बार बार रिवाइज नहीं किया, सिर्फ 10 से 12 सेकंड में उन सारी बातों को सुना और विजुअल किया और अब आपको ये सीक्वेंस याद है। और एक कमाल की बात बताता हूं, क्या आपको लाइफ का कोई भी आंसर उल्टा याद है? अपने नाम की स्पेलिंग भी उल्टी करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ABCD भी उल्टी बोलेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा और रुकना पड़ेगा। जनगण मन तो आपको याद ही है ना कि आप उल्टा सुना सकते हैं। यानी कि जब आप अपनी नॉर्मल मेमोरी को यूज करते हैं तो वहां पर आपकी मेमोरी एक सीक्वेंस में वन साइड मेमोरी काम करती है। लेकिन जब आप ब्रेन साइंस को यूज करते हैं या मेमोरी टेक्निक को तो वो ब्रेन की हॉलिस्टिक मेमोरी का इस्तेमाल करती है और एक पूरे ओवरव्यू के तौर पे आपके ब्रेन में वो सब छप जाता है। लाइफ का पहला आंसर उल्टा भी आप सही देंगे, मैं गारंटी कर सकता हूं। आइए इसी लिस्ट को अब एक बार आपके मुंह से सुनते हैं रिवर्स ऑर्डर। बताइए लास्ट वर्ड क्या था? चलिए मैं हेल्प कर देता हूं। दैट वाज सैंडल। सैंडल से पहले यस यू आर राइट, राइनो। राइनो से पहले राइनो कहां से आया? यस यू आर राइट, सी। देखो दिख रहा है आपको। अब यू कैन जंप ऑन द प्रीवियस वर्ड ऑल्सो। अब जल्दी से बताइए सी से पहले, सी में क्या डाला था? यस यू आर राइट, शर्ट। और जो शर्ट है वो कहां से आ गया? यस यू आर राइट, एसी। एसी से पहले वाला वर्ड बताइए। फैंटास्टिक, यू आर राइट, इयरिंग। इयरिंग किसने पहन रखे थे? यस यू आर राइट, डीजे। डीजे कहां था? यस यू आर राइट, रोड। ओके, रोड के ऊपर क्या फेंका गया था? प्रीवियस वर्ड। देखो मैं जितनी देर में बोलता हूं उससे पहले तो आपका ब्रेन आपको पिक्चर दे देता है। यस यू आर राइट, पेन। और पेन कहां पर थे? यस यू आर राइट, बैग। बैग से पहले वाला वर्ड बताओ। फैंटास्टिक, बॉटल। बॉटल किसके गले में थी? प्रीवियस वर्ड। यस यू आर राइट, कैट। कैट कहां से आ गई? यस यू आर राइट, बुक्स। और बुक्स का क्या था? यस यू आर राइट, शोरूम। और शोरूम में क्या लेने गए थे? फर्स्ट वर्ड बताइए। फैंटास्टिक, मोबाइल। चमत्कार हो गया। अब आपको ये सीधा भी याद है, उल्टा भी याद है। ये कहलाती है हॉलिस्टिक मेमोरी या कंप्लीट मेमोरी, जिसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसके साथ साथ इसको आप बीच में से भी ट्राई कर सकते हैं। बताइए रोड के बाद कौन सा वर्ड है? एक सेकंड में ब्रेन में आ जाएगा, डीजे। तो ये जो आपके ब्रेन अब काम कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड न्यूरोप्लास्टिसिटी। और इसके साथ साथ मेमोरी की ट्रेनिंग हो गई है अब आपकी। इसमें आप इमेजिनेशन, एसोसिएशन, विजुअलाइजेशन, फीलिंग और इन्वॉल्वमेंट को यूज कर रहे हैं और इससे आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन दोनों बढ़ रहा है। तो ये अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी करेंगे तो आपके ब्रेन का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएंगे। आया ना मजा? तो इस मेथड को कई जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लिस्ट को कितना भी लंबा यूज कर सकते हैं और ये आपको याद हो सकता है। इसकी खासियत यही है कि क्योंकि विजुअल फॉर्मेट के अंदर है फ्रेंड्स। तो अब आगे हम जानेंगे कि कैसे इस तरह के टॉपिक से आप पढ़ाई के कंटेंट को या लाइफ की चीजों को भी याद कर सकते हैं। आई होप आपको मजा आया इस वाले टॉपिक में। आप इसका डेमो दिखा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। बहुत सारे कुछ 15-20 वर्ड्स लिखिए और इस तरह से मेमोराइज कर लीजिए एंड दे विल बी अमेज्ड टू सी योर ब्रेन पावर। और यही है ट्रेन मेमोरी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी ऑलवेज। मैं हूं विनोद शर्मा, प्रोफेसर ब्रेनवुड ब्रेन साइंस से। और इसी तरह से जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे तो दिमाग तेज होता रहेगा। थैंक यू। Brainwood, India's best innovative learning platform. Download the app now.